हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। दुर्घटनाओं को निमंत्रण। सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाही किस तरह जानलेवा सिद्ध हो रही है, इसका ताज़ा उदाहरण है किश्तवाड़ से जम्मू जा रही बस के गहरी खाई में गिरने से 35 से अधिक यात्रियों की मौत। चूंकि इस हादसे में बड़ी संख्या में लोग मारे गए, इसलिए प्रधानमंत्री ने भी संवेदना व्यक्त की और पीएम राहत कोष से मृतकों के स्वजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। इस भीषण हादसे से बचा जा सकता था यदि दुर्घटनाग्रस्त बस का ड्राइवर उसे सावधानी से चला रहा होता। वह ऐसा करने के बजाय 2 अन्य बसों को ओवरटेक कर उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। इसी ओर के चलते ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और सुरक्षा के लिए लगाए गए क्रैश बैरियर को तोड़ते हुए बस 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। यह दर्दनाक हादसा यदि कुछ बता रहा है तो यही कि वाहन चालक यातायात संबंधी नियमों का पालन करने के प्रति सचेत नहीं। यह किसी से छिपा नहीं कि वाहन चालकों की असावधानी और विशेष रूप से तेज गति से वाहन चलाने की उनकी आदत सड़क हादसों का प्रमुख कारण है। ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं, लेकिन जिन पर इसकी निगरानी करने का दायित्व है कि यातायात नियमों का उल्लंघन न होने पाए, वे अपना काम सही तरह नहीं करते और इसी कारण सड़क दुर्घटनाओं में मरने एवं घायल होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अपने देश में यातायात नियमों का किस तरह बड़े पैमाने पर खुलेआम उल्लंघन होता है, इसका एक उदाहरण 2 दिन पहले दिल्ली देहरादून हाईवे पर भी मिला। इस हाईवे पर ओवरटेकिंग लेन में खड़े ट्रक से तेज रफ्तार से जा रही एक कार जा टकराई। इस हादसे में कार सवार 6 युवकों की जान चली गई। ट्रक से कार की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एयर बैग खुलने के बाद भी किसी की जान बच नहीं सकी। यह भयावह हादसा 2 कारणों से हुआ। एक तो ट्रक गलत लेन में खड़ा था और दूसरे कार की गति बहुत अधिक थी। ऐसे कारणों के चलते हाईवे, एक्सप्रेसवे और राजमार्गों पर हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। इन हादसों में बड़ी संख्या में लोग जान गंवा रहे हैं, लेकिन संबंधित सरकारी एजेंसियां सड़क सुरक्षा के पर्याप्त कदम नहीं उठा रही हैं। चिंता की बात यह भी है कि औसत वाहन चालक भी सावधानी का परिचय नहीं दे रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन होता हो जब किसी हाईवे या एक्सप्रेसवे में ओवर स्पीडिंग के चलते जानलेवा दुर्घटना न होती हो। यदि सड़कें अच्छी हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि तय सीमा से अधिक गति से वाहन चलाए जाएं। दुर्भाग्य से तमाम वाहन चालक यह समझने को तैयार नहीं। वे तेज रफ्तार से वाहन चलाकर अपने साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डालने का काम कर रहे हैं। नदियों की स्वच्छता। गंगा व यमुना जैसी नदियों के उद्गम वाले उत्तराखंड में नदियों की स्वच्छता व उनके पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार को केंद्र का महत्वाकांक्षी नमामि गंगे कार्यक्रम किसी वरदान से कम नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में गंगा के उद्गम गोमुख से लेकर हरिद्वार तक के 15 नगरीय क्षेत्रों में संचालित परियोजनाओं के अपेक्षानुरूप परिणाम नजर भी आने लगे हैं। इन नगरों में गंगा में गिर रहे नालों की टैपिंग और
सीवेज शोधन संयंत्र विकसित किए जाने का परिणाम दिखने लगा है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि ऋषिकेश तक गंगा के जल की गुणवत्ता उत्तम है। ऋषिकेश से हरिद्वार तक भी गंगा जल की गुणवत्ता सुधरी है। इस सब को देखते हुए ही प्रदेश सरकार ने गंगा की सहायक नदियों को भी नमामि गंगे में शामिल कराने की कसरत की है। केंद्र सरकार ने भी इसे स्वीकारा। परिणाम स्वरूप उधम सिंह नगर, देहरादून समेत अन्य क्षेत्रों की नदियों के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नमामि गंगे कार्यक्रम में विभिन्न परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इस कड़ी में अब पौड़ी जिले के कोटद्वार से होकर बहने वाली रामगंगा की सहायक खोर नदी के लिए 135 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना को हरी झंडी दी गई है। इसके साथ ही राज्य की ओर से अन्य नदियों के लिए भी प्रस्ताव राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को भेजे गए हैं। देर सवेर इन्हें भी स्वीकृति मिलना तय माना जा रहा है। इससे अब राज्य की जिम्मेदारी अधिक बढ़ गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित परियोजनाओं में समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही नदियों के जल की गुणवत्ता और उनके पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टिगत अनुसरण की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। तब जाकर ही नदियों की स्वच्छता की मुहिम लाभकारी साबित होगी। साथ ही आम जन को भी इसे लेकर अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। धन्यवाद।